बेसिक जानेंगे निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 का इस टाइम रेट चल रहा है 19,564। आज क्लोज है मार्केट। आज सैटरडे का दिन है, 15 जुलाई है आज 2023। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और बेसिक आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये एक इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, ये एक पार्ट है। इसी को देख के पता लगा जाता है कि मार्केट ऊपर है या नीचे है। ये मेन इंडेक्स है शेयर मार्केट का, हम इसको बोल सकते हैं। इसी को देख के हम पता करते हैं कि आज मार्केट ऊपर था या मार्केट डाउन था। जो लोग नए हैं, जो पेपर वगैरह पढ़ते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, वो लोग इसी को देख के ये सब चीज़ें पता करते हैं। निफ्टी 50 में दरअसल 50 बड़ी कंपनियां लिस्ट हैं, जो टॉप की बड़ी कंपनी लिस्ट हैं। बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस, टाटा स्टील, TCS, जिनकी मार्केट कैपिटल बहुत बड़ी है, टॉप की ब्रांड, सबसे बड़ी कंपनी, इसमें 50 लिस्ट हैं। अब उन 50 कंपनियों का परफॉर्मेंस देखा जाता है। अगर वो 50 कंपनियाँ अच्छी चलीं तो निफ्टी 50 बढ़ेगा। अगर वो 50 कंपनियाँ डाउन चलीं तो निफ्टी 50 गिरेगा। तो ये 50 कंपनियों को देख के प्रेडिक्शन पता लगाया जाता है कि मार्केट ऊपर है या नीचे है। अगर वो ऊपर रहेंगी तो मार्केट भी अपना ऊपर रहेगा, वो नीचे रहेंगी तो मार्केट भी अपना, निफ्टी 50 भी अपना डाउन रहेगा। अब वो 50 कंपनी टॉप की कौन सी हैं, हम आपको वहाँ पर उसकी लिस्ट यहाँ पर दिखाते हैं। तो हम उसकी 50 कंपनियां देखते हैं लिस्ट में जाके। ये रही अपनी टॉप की 50 कंपनियां। ये माफ़ी चाहूँगा, ETF आ गए थे। ये रही 50 कंपनी। तो सबसे नंबर पे है रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, इन्फोसिस, SBI, भारतीय एयरटेल, HDFC, अमल, जेमेटेड, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, LT, एशियन पेंट, HCL टैग, एक्सिस बैंक, मारुति, टाइटन, अदानी, सन फार्मा, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा मोटर, नेस्ले, ONGC, विप्रो, JSW, महिंद्रा, NTPC, पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, कोल इंडिया, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, नेशनल बैंक, ग्रासिम, टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, DB स्लैब, आइसर मोटर, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, BPCL, टाटा कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल, हीरो मोटो, UPL। ये 50 कंपनियां बड़ी कंपनियां इसमें लिस्ट हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे शेयर होल्डिंग करना चाहते हैं तो ये 50 कंपनी अच्छी हैं। इनमें से कोई भी शेयर आप ले सकते हैं। छोटा छोटा पैसा हर शेयर में आप लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इन 50 कंपनियों से मिल के बना है अपना इंडेक्स निफ्टी 50। देखो, ये कंपनी ऊपर रही ज़्यादातर, इसलिए अपना मार्केट भी ऊपर गया। 150 पॉइंट निफ्टी पॉजिटिव कल बंद हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये होगी इसकी भी जानकारी। अब हम बात करेंगे इसका ऑप्शन में क्या रोल है। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, तो ये ऑप्शन में भी इसमें काम होता है। इसका ऑप्शन में लॉट का साइज 50 का होता है, आप सभी लोग जानते हैं। 50 का इसका लॉट साइज होता है। वीकली इसका एक्सपायरी होता है, हर गुरुवार को इसमें एक्सपायरी रहता है। जो भी ट्रेड होते हैं हम उसको वीकली गुरुवार तक होल्ड कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं गुरुवार तक। आखिरी गुरुवार को उस दिन ये पोजीशन अगर इन द मनी होगी तो जीरो नहीं होगी, अगर वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगी तो वो जीरो हो जाएगी। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इन द मनी, आउट द मनी किसे कहते हैं, कैसे चेक करते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको जानना जरूरी है, अगर आप पुराने हैं तो आपको सब आता ही होगा, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी हो गई। इसका ऑप्शन में भी रोल है 50 का। इसका ऑप्शन में इंडेक्स में अपना लॉट साइज होता है, ठीक है। तो कम फंड में भी काम हो जाता है। अगर आप इसमें ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 2-3 हज़ार के फंड पे भी हम इसमें आराम से काम कर सकते हैं। एक लॉट में आराम से ट्रेडिंग इसमें हो जाती है और हमें इसमें कभी भी होल्ड नहीं करना। होल्ड करने से टेक्निकल मैं आपको बताऊंगा क्या क्या दिक्कत आती है होल्ड करने से ऑप्शन को। तो ऑप्शन को होल्ड मत करें। फ्यूचर में आप होल्ड कर सकते हैं। निफ्टी 50 फ्यूचर में भी ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर में मंथली इसका एक्सपायरी होता है और फ्यूचर में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि फ्यूचर में ऑप्शंस नहीं होते हैं, स्ट्राइक प्राइस नहीं होती है, उसमें डायरेक्ट बाय सेल किया जाता है। लेकिन हम अगर ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में हम स्ट्राइक प्राइस के जरिए ऊपर और नीचे के कॉल पुट स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं। इसका रेट सस्ता और महंगा हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में फिक्स होता है। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए फ्यूचर में लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन ऑप्शन में से भी लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं। बाकी इसका चार्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं, 1 साल का, 5 साल का, 1 महीने का, 1 वीक का। यहाँ पे कैंडल्स भी आ जाएगी। कैंडल्स हटा के इसको करना तो ये भी कर सकते हैं, है ना।
और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें डली हुई हैं निफ्टी 50 के बारे में ही। ओवरव्यू पे हम जाएंगे तो परफॉर्मेंस आज का देखने को मिल जाएगा कि आज का लो कितना है, आज का हाई कितना है, 52 वीक का हाई कितना है, 52 वीक का लो कितना है, क्लोज कितना पे हुआ था। ये सारी कंपनी यहाँ पे आ गई और ये सभी इंडिकेस हैं, है ना। ये सभी इंडिकेस इसमें आ गए, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, निफ्टी नेस्ट, निफ्टी 100, ये सब इंडिकेस यहाँ पे आ गए। उन सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। पहले हम आज निफ्टी 50 के बारे में जानें, पहले निफ्टी 50 के बारे में अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो निफ्टी 50 की सिंपल सी यही बात है कि 50 कंपनियाँ लिस्ट हैं, उन 50 कंपनी को लेके निफ्टी 50 बनाया गया है। उन्हीं को देख के मार्केट का परफॉर्मेंस पता लगाया जाता है। 50 का ऑप्शन में लॉट साइज होता है, हर गुरुवार को इसमें ऑप्शन में एक्सपायरी होता है, और फ्यूचर का एक्सपायरी हर गुरुवार को महीने के आखिरी का जो गुरुवार आता है उसमें इसका एक्सपायरी होता है। हम इसको में रोल ओवर भी कर सकते हैं, फ्यूचर की पोजीशन को रोल ओवर कर सकते हैं, अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट में भी भेज सकते हैं, उसके भी अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट में भेज सकते हैं। इसलिए हमें कुछ पैसा कुछ खर्च करना पड़ता है, वो एक अलग चीज़ है, वो टेक्निकल चीज़ है, उसको भी हम सीखेंगे। पहले हमें इतना ही नॉलेज लेना था। तो आप सब्सक्राइब करें ऐसे और बेसिक जानकारी को सीखने के लिए। बेसिक टेक्निकल चीज़ें बाद में सीखेंगे, पहले बेसिक चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। बेसिक से ही सब कुछ होता है, अगर बेसिक सीख गए तो टेक्निकल चीज़ें सीखना आसान बात है। धन्यवाद।